देखा तूने? आग लग रही है ना, एक दिन सारी अकड़ जल जाएगी। देखना तू। समझ में नहीं आ रहा था आप ज्यादा खूबसूरत है या आपका नाच। पता नहीं कौन सा सुरखप के पर लग गया उसमें। अमृता ये अमृता वो, और मैं तो कुछ भी नहीं। गोरी तो मैं ही हूँ और बाल भी मेरे से ज्यादा लंबे हैं। माना कि नाक थोड़ी छोटी है लेकिन छोटी अच्छी है, गुस्सा कम रहता है उस पर। लेकिन आंखें तो उसकी अच्छी है, नशा है उनमें। तो क्या मेरी आंखों में प्यार है? हे नागोमीदेव, मुझे पता है खुद की तारीफ करना गलत बात है, लेकिन सच तो सच होता है। मैं खूबसूरत हूँ, अमृता से ज्यादा खूबसूरत। अरे नागिस्तान में जब मैं चलती थी ना तो सैकड़ों नाग अपनी पूंछ उठाकर मेरे पीछे दौड़ते थे, लेकिन बब्बल जी उन्हें तो मेरी अच्छाई दिखती ही नहीं है। उन्हें तो बस, क्या कह रहे थे, आप जैसी लचक तो बहुत कम लड़कियों में होती है। अरे बब्बल जी, अभी आपने इच्छा की लचक देखी कहाँ है? अगर मैं अपनी अदा दिखाने पर आ गई ना तो आपका सर घूमने लगेगा। अरे आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। लेकिन मैं ये सब क्यों करूं? आपको तो अमृता अच्छी लगती है ना, तो लगे, दोनों को जो करना है करो। मैं वही आवाज, मेरा सर दर्द हो रहा है। क्या नई आफत है? मुझे कुछ करना होगा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। क्या था ये? और एक मायावी चाल। मुखिया जी, मेरा डर सही निकला। ये विशालगढ़ वाले हमारी सपोनी के पीछे ही पड़ गए। दिन ब दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। चिंता मत करो, इच्छा को कुछ नहीं होगा। मैंने आजीवन तपस्या करके जो भी पुण्य कमाए हैं, मैं सब इच्छा को दे दूंगा। उसे ऐसी शक्तियां मिलेंगी कि जी इच्छा उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी। भोली है हमारी सपोली। उसे लगता है कि दुनिया की हर लड़ाई प्यार से जीती जा सकती है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए हमें। यहाँ बैठे बैठे इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। इंसानी इलाके में जाते हैं और अपने आवेश पर काबू रखो शिशु। पिता होने के नाते हम तुम्हारे जज्बातों को समझते हैं, परंतु हमारे द्वारा उठाया गया एक भी गलत कदम इच्छा की परेशानियों को 100 गुना बढ़ा सकता है। लेकिन किसी ना किसी तरह जब जब नागिस्तान पर खतरा आया है, नागोमीदेव ने ही उम्मीद दी है, एक नई दिशा दी है, एक नया रास्ता दिखाया है। आज भी ऐसा ही होगा। आओ चलो, हम सब नागोमीदेव की शरण में चलते हैं। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ वाकू, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन था और उससे मेरी क्या दुश्मनी है जो वो। जरूर उसे उस विशालगढ़ की नागिन ने भेजा है। वही नागिन जिसे मैंने मात देकर नागिस्तान जाने से रोका था। हाँ वही। विशालगढ़ वालों को पता चल गया है कि नागिस्तान की एक इच्छाधारी नागिन इंसानी बस्ती में है। अब वो तुम्हें परेशान करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तुम्हारे जरिए नागिस्तान में घुसने की कोशिश करेंगे। तुम्हें संभल कर चलना होगा, चौकन्ना रहना होगा। बात तो तू सही कह रहा है वाकू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो था कौन और मुझसे चाहता क्या है। त्राहिमाम नागोमीदेव। आज मेरी मम्मी का संगीत है,
आज मेरी मम्मी का संगीत है, आज मेरी मम्मी का संगीत है। अप्पू, क्या हुआ बेटा? दिखा। मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। अरे मैंने आपको मम्मी कहा, लेकिन क्या करूं, जब चोट लगती है तो मम्मी की याद तो आती है ना। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं बेटा, तुम जब चाहो, जब तक चाहो मुझे अपनी मम्मी बोल सकते हो। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, जब भी तुम मुझे आवाज दोगे, अपनी इस मम्मी को हमेशा अपने पास पाओगे। ओके? थैंक यू, थैंक यू। विशैली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उस इच्छा के साथ एक नाग और भी है? अब इंसानों की दुनिया में नागिन अकेले थोड़ी ना आएगी। उस नाग ने बुद्धिराज पे हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा उसे मिलेगी। पहले वो नाग मरेगा और फिर इच्छा। बुद्धिराज, गुस्सा अक्सर काम बिगाड़ता है। आज उसने तुम्हें देख लिया, तुम पे हमला करने की कोशिश की। हो सकता है कि उसने इच्छा को भी आगाह कर दिया होगा और अब तक तो तुम्हें खत्म करने की योजना भी बना चुके होंगे। बुद्धिराज नहीं मर सकता। मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगी जब तक तुम मेरा काम खत्म ना कर दो। और हाँ, एक जरूरी बात, आज रात को संगीत है। एक नए रूप, एक नए अवतार में आना, क्योंकि अगर वो नाग वहां हो तो वो तुम्हें पहचाने नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। आप ये साड़ी पहनेंगी? हाँ, क्यों? अच्छी है ना? आप पर तो दुनिया की हर साड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन आज स्पेशल ओकेशन है तो साड़ी भी स्पेशल होनी चाहिए। अच्छा, तो तुम ही बताओ मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए? उसी के लिए तो आया हूँ। आज संगीत के लिए मैं आपको तैयार करूंगा। हाँ, आप ये साड़ी पहनोगी और देखना दूल्हे राजा एक ही नजर में फ्लैट हो जाएंगे। कितनी खुश हो तुम? क्यों ना हूँ, मैं दुनिया का ऐसा पहला बच्चा हूँ जो अपनी माँ को उनकी शादी के संगीत के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन तुम तैयार कब होगे? अपू, चीखते खड़े रहो ना बेटा। अरे मम्मी बस, और कितना तैयार करोगी? स्कूल जा रहा हूँ, शादी नहीं है मेरी। अरे तेरी शादी में तो मैं तुझे इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि लोग पूछेंगे कौन से शहर का राजकुमार है ये। नहीं मम्मी, ये नहीं। बेटा ये तो बहुत जरूरी है, इससे नजर नहीं लगती। मम्मी, मैं कोई बच्चा थोड़ा हूँ जो मुझे नजर लग जाएगी। अपू, जो लोग बहुत प्यारे और अच्छे होते हैं उन्हें किसी भी उम्र में नजर लग सकती है। अपू, कैसी लग रही हूँ मैं? ये क्या कर रहे हो? आपको बुरी नजर से बचा रहा हूँ। मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। अरे जो लोग बहुत ज्यादा प्यारे और अच्छे होते हैं उन्हें किसी भी उम्र में नजर लग सकती है। ये बात तो मैंने पहले भी कहीं सुनी हुई है। याद कीजिए, शायद पहले किसी अपने को ही कही हो, उसे बुरी नजर से बचाने के लिए। गाजर? गाजर किसको चाहिए अब? अरे हम गाजर की नहीं, नजर की बात कर रहे हैं।
देखिए ना मम्मी कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर लगने के पूरे चांसेस हैं। हाँ ये बात तो सही कह रहा है। ममता कैसा लग रहा हूं मैं? अरे मुंह की छुपा रही है? माना कि मैं तुझसे ज्यादा हैंडसम हूं, लेकिन तू चिंता मत कर, तू जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है। अरे पापा मम्मी नजर चुरा रही है क्योंकि आप आधे ही कपड़े पहन कर आए हो। हैं? आपका पजामा कहाँ है? ओहो, ये शादी की खुशी में ना। एमा कैसा लग रहा हूं मैं? एकदम चांद का टुकड़ा। अरे वाह, ये दोनों तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। हाँ दादी, ऐसा लग रहा है भाई की पहली शादी है। मतलब ये इनकी पहली शादी नहीं है? पहली शादी है। आजादी? अरे पिताजी शादी तोड़ दो, आजादी भी मिल जाएगी। चलो चलो रस्म शुरू करते हैं। अम्मा जी रस्म कैसे शुरू करें? इच्छा और अमृता कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, बताओ। लो आ गई इच्छा। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। और ये इच्छा ने बॉल डाली और चाचू सीधा क्लीन बॉल। हाउ सैड। अप्पू, तेरा चाचा इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसे भी मौके पे चौका लगाना आता है। अरे अमृता भी आ गई। क्या बात है अमृता, ये पिंक साड़ी तुम पे कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू। तुम्हें पता है अमृता, बहुत कम लड़की ऐसी होती है जिनके आने से फंक्शन की रौनक और बढ़ जाती है, और तुम उनमें से एक हो। है ना दादी? हाँ। एक बार तुम्हें देख लिया ना तो फिर किसी और को देखने का मन ही नहीं करता। हाँ 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 हाँ। अच्छा चाचू को हो क्या गया है? तेरी चाचू का स्वाद बिगड़ गया है। हो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका डीजे। और मैं आया हूं आपकी शाम और भी रंगीन बनाने। सो आर यू रेडी गाइस? रेडी। सो हियर वी गो। खड़ा, इसे किसने बुलाया है? माँ मैंने तो सिर्फ सजावट का सामान मंगाया था, लगता साथ में फ्री में आ गया हो। भाई आज नवरात्रि की रंगारंग रात है और हम सब यहाँ पे माता की पूजा करने के लिए जमा हुए हैं। वाह दादी, इसका मतलब आज संगीत में गरबा होगा। खड़क, चुप कराएगा इसे? चुप! रे भाई आज नवरात्र ना है, तेरे भाई का संगीत है। आज तरह तरह के गाने बजेंगे, फिल्मी गाने, एल्बम के गाने और शास्त्रीय संगीत भी होगा। पिताजी, अगर शास्त्रीय संगीत बजेगा
तो पड़ोस वाले शास्त्री जी को भी बुलाना पड़ेगा ना। लेकिन उन्हें बुलाएंगे कैसे हम? अरे 2 दिन पहले उनकी भैंसें चोरी हो गई हैं। छोरी? शास्त्री जी के घर पे चोरी हुई है और उन्होंने मिठाई तक ना खिलाई हमें। अरे भाई समझे ना तुम, चोरी ना हुई, चोरी हुई है, चोरी। वो जो ताला तोड़ के करते हैं ना, वो वाली चोरी। मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या हुआ जब डायरी 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 डायरी। एक मिनट, मुझे देखने दो यार, जेबें लंबी हैं इसकी। अरे निकालना जल्दी। हाँ तो मैं कहाँ था? शास्त्री जी के घर पे। देख भाई, आज तेरा संगीत है। कम से कम आज के दिन अपनी कनपटी के नीचे तबला बजाने के लिए मजबूर मत कर। और सबल, आज तेरे भाई का संगीत है और तू सूत्रधार है। अच्छा, वो क्या होता है पिताजी? अरे वो, तू जिसको बुलाएगा वो आएगा और यहाँ नाचेगा, बस। अच्छा तो भाई तेरा सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अपने आप को। तालियां। तो भाभी जी सुनिए, घना प्यारा ने थोड़ा भुलक्कड़, पहलवानों के घर का बड़ा कीमती हूं जेवर। सबसे पहले आ रहा है आपका सबल देवा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। तो भाई दोस्तों, इस घनी सुंदर परफॉर्मेंस के बाद अब अगला मैं बुलाना चाहता हूं आत्माराम को। आत्माराम? आत्माराम कौन है? अरे पिताजी, केक की दुकान के मालिक हैं वो। आज अपने अप्पू का बर्थडे है ना, तो केक उन्हीं ने बनवाया है। इसे सूत्रधार किसने बनाया? ए माँ, किसकी इतनी मजाल के कोई से कुछ बना दे, ये तो अपने आप ही बहुत कुछ बन जावे। अरे दादी इन्हें छोड़ो, अपना अप्पू बड़ा होशियार है, पढ़ने लिखने में बहुत सोना है वो, तो उसके लिए खास प्रोग्रेस कार्ड के डिजाइन वाला केक। चुप। अच्छा तो भाभी सुनिए, खट्टी मीठी जोड़ी है इनके प्यार से हैरान ऊपर वाला है। सास ससुर है ये आपके, बातें ठुकवाने का इनका अंदाज निराला है। चलिए पिताजी। कौन है वो दोनों?
मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। इच्छा, तुझे जितना नाचना है नाच। मैं आज तेरा खेल खत्म करके ही रहूंगी। अम्मी देखो, तुम मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में नहीं रोक सकते, समझे? सलाम रुखसार, कैसी हो? जी, आप कौन? क्या हुआ? तुम मुझे पहचान नहीं रही? क्या हो गया इसको? खाला, अम्मी मुझसे नाराज हैं। हाय, वो क्या भला? क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी झोली खुशियों से भरना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझसे बोला कि पहले तो बाल्टी भर ले, और मच्छर मार दिया। मच्छर मार दिया? मेरे घर पे मच्छर था ना। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती। रुखसार बहन इतनी नाराज है? अब आप देखिए। दिखाओ। अम्मी, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ। देख लिया आपने? खाला, अभी आप जाइए, जब अम्मी ठीक हो जाएंगी तो आप आइएगा। अलविदा। अलविदा। अम्मी, देखो, मुझे बार बार अम्मी कहकर मत बुलाओ। ओहो, गुस्सा बाद में कर लीजिएगा, उससे पहले लजीज बिरयानी खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे। वो लव बेबी छा गई करीब में। जिनू, तुम्हें पता है ना, अब खाने की बेइज्जती मतलब खुदा की बेइज्जती। और इतनी लजीज बिरयानी, ऐसी लजीज बिरयानी तो कभी नहीं मिलती। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं रायता होता तो इस बिरयानी से निकाह कर लेता। नहीं जिनू, लेकिन ये बिरयानी तुम्हारे लिए नहीं है, ये बिरयानी इन मोहतरमा के लिए है। पर जब ये मोहतरमा इस खुदा की नियामत की इतनी बेकदरी कर रही है, तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? कोई बात नहीं, इस बिरयानी को खराब हो जाने दो। रुको रुको, मैं खा लेती हूँ। ऐसे नहीं, एक शर्त पे आपको ये बिरयानी मिलेगी। क्या? आपको अंदर चले खाना होगा। यास्मीन, मेरी बच्ची। हमें माफ कर दीजिएगा अम्मू, अब ना ही कच्ची बेटी होने का फर्ज निभा पाए और ना ही कच्ची शहजादी होने का। शहजादी, तमाम कोशिशों के बाद भी हकीम साहब उस बहरूपिया को बचा नहीं पाए। सिर्फ एक ही इंसान था जो हमें बता सकता था हमारे अब्बू जान कहाँ है, और अब वो भी मारा गया। तुम जानती हो पिद्दी,
हमें यकीन हो गया है। उस दिन वहां खैरात बांटने के समय हमने अपने अम्मू को देखा था और हम उन्हें पहचान नहीं पाए। पता नहीं किस हालत में हो गए अम्मू। शहजादी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। बादशाह सलामत की गैर हाजिरी में आप ही तो है सहारा बगदाद के लिए। लेकिन हमारा सहारा तो खो गया ना पित्ती। अम्मू के बिना हम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। शादी, बादशाह सलामत ने आपको ऐसे मुश्किल वक्त के लिए तैयार किया है, आपको इतना कुछ सिखाया है, ऐसे उम्मीद हाना नहीं सिखाया आपको। अब आप अपना आंसू पोंछिए तो वो शहजादी बनकर दिखाइए जिससे आपके अब्बा हुजूर का आप पर फख्र हो। तुम ठीक कह रहे हो पित्ती। हम ऐसे हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। पर आप करेंगे क्या? हम अब्बू की तलाश में शहर के बाहर जाएंगे और अब्बू को अपने साथ वापस लेकर आएंगे। अकाला दिन नाम तो सुना होगा। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। मतलब तुमने अम्मी के खाने में सोने की दवा मिला दी? हाँ था, मिला दी। कम से कम कुछ देर तो अम्मी सुकून से सो जाए। हाँ जिनू, अम्मी को घर में रखने का और कोई तरीका भी तो नहीं था। आका, मैंने अपना सारे जादू याद कर लिए लेकिन खतुआ के काट का इलाज नहीं मिला। आज तक मैं किसी मुश्किल में फंसा हूं, अम्मी ने मुझे हमेशा राह दिखाई है। और आज जब राह दिखाने वाला सब कुछ भूल गया तो हम मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे जिनू? आका, आका, क्यों नहीं तुम उनसे मदद मांग लेते हो? वो तो तुम्हारी हर वक्त मदद करते हैं ना। वो क्या नाम है उनका? तुलतुल चाचा। तुलतुल नहीं, बुलबुल चाचा जिनू। और उनकी दौलत इल्म है, उन्हें जादू नहीं आता। अम्मी को जादुई खतूबा ने काटा है। अब कोई जादूगर ही हमारी मदद कर सकता है। तो फिर कौन हमारी मदद कर सकता है? जिनू, अब जैसे जहर जहर को काटता है वैसे जादू जादू को काटेगा। तुम तो जादुई दुनिया से ताल्लुक रखते हो ना? क्या तुमसे कोई बड़ा जादूगर नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो? मुझसे बड़ा जादूगर? मुझसे बड़ी जादूगरनी तो मलिका है, लेकिन अब तो वो पत्थर की बन गई है। और आका, अगर वो जिंदा होती भी तो वो किसी की मदद नहीं करती। वो तो इतनी बुरी है कि अगर किसी के घर में आग लगी हो तो वो बुझाएगी नहीं, उस पर भुट्टे सेकेगी। उससे मैंने ना जाने कितनी बार कहा मुझे जादुई किताब से जादू सिखा दो। उसने जादुई किताब छोड़ा, उसने उसका एक पन्ना तक नहीं दिया। और एक बार तो आका, मलिका के महल में एक जादुई किताब का खाना है जिसकी हिफाजत उड़ने वाली तिलिस्मी किताबें करती हैं। तो क्या वो किताब खाना अभी भी है? हाँ, होगा। तुम वहां गए हो? नहीं आका, मैं वहां कभी नहीं गया। मुझे मोटी किताबों से बहुत डर लगता है। आका, वहां बहुत खतरनाक किताबें हैं। कुछ किताबें काटती हैं, कुछ किताबें उड़ती हैं और कुछ किताबें सर पे मारती हैं। और आका, कुछ किताबें तो इतनी खतरनाक है कि वो कभी खत्म न होने वाली कहानियां सुनाती हैं। इंसान की सांसें खत्म हो जाए लेकिन उनकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। तुम डरो मत जिनू, तुम मुझे बताओ कि वो किताब खाना कहाँ है? अब्बू, अब्बू,
जब मन होती। ये लीजिए, कुछ खा लीजिएगा। बेटा, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। अब अगर आपको दुआ करनी है तो ये दुआ कीजिए कि हमें हमारे अब्बू जल्दी मिल जाए। पानी पीजिए। हम भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, पर हम अब्बू की तलाश कहां से शुरू करें? शुक्रिया बेटा। जी, तो ध्यान रखिए। उधर को काला चोर, पकड़ो उसे। मैं वहां अकेला जाकर अम्मी का इलाज पता करके आ जाऊंगा जी, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। नहीं नहीं आका, उस जादुई जगह तुम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उस जादुई जगह सिर्फ जादुई शख्स जा सकते हैं। आका, तुम यहां रह के अम्मी की खिदमत करो। इस बार अम्मी की मदद उनका छोटा बेटा ही करेगा। तुम बस मेरे लिए दुआ करना। अम्मी की जान अब तुम्हारे हाथों में है जिन। लेकिन आका, यह भी मुमकिन है कि वहां खतूबा के काटने का इलाज ना भी मिले। जानता हूं जिन, लेकिन जब बात अम्मी की आती है तो बेटा खुदा को भी ढूंढ लेता है। तो इलाज क्या चीज है? हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है जिन, हमें हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे। कोई बात नहीं आका, मैं चाहूंगा। हाथे बातें कहीं चटाके जादू वाले चले पटाखे। अम्मी को बचाना है, किताब खाने जाना है। होश में आओ बादशाह शाहनवाज, आज तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। शहजादी ने ऐसा क्यों कहा कि उसने बादशाह शाहनवाज के जैसा दिखने वाला एक इंसान महल के बाहर देखा? नहीं हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। बादशाह शाहनवाज तो हमारी कैद में है। इस बात का खुलासा भी हो जाएगा। हुजूर, आपको अपने वफादार सूबेदार पर इतना भी यकीन नहीं? लोगों को धोखा देते देते हमने यही सीखा है कि धोखा वही खाता है जो यकीन करता है। इसलिए ये बुरी आदत हमने कभी टाली ही नहीं। यकीन के खेल हमने बहुत खेले हैं। आज से 20 साल पहले हमने बादशाह शाहनवाज को अपने उमर पर जो इतना यकीन था, तो हमने उसी वफादार उमर के खिलाफ गद्दारी का सबूत पेश करके उसे महल के बाहर फेंकवा दिया। बताओ क्यों मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगाया तुमने? बोलो। मेरा घर, मेरी रुखसार, मेरी जिंदगी को जलाकर राख क्यों किया तुमने? जवाब दो, नहीं तो मौत के फरिश्ते भी तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं ले जा पाएंगे। शाहनवाज, जवाब दो, बोलो।
तो फरिश्तों पर भी यकीन नहीं करते। और सुनो, वो इंसान जो बादशाह शाहनवाज की रखवाली कर रहा है उसे यहाँ से फौरन दफा करो। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आखिर मुच्छड़ है कौन। जी हुजूर। जवाब दो, बोलो। कौन है? कौन है? तुम? आप लाइए, आपको खाना खा के बेहतर लग रहा है? अब मैं चलती हूँ। वो जी, खाने के लिए शुक्रिया। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हाँ, बस थोड़ी आंखें भारी हो रही है, चक्कर सा आ गया। तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मतलब मैं आपसे रुकने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जब आपकी आंख खुले आप चले जाइएगा, तब तक के लिए आप यहाँ आराम कर सकती हैं। ये बताओ तुम्हारा निकम्मा बेटा कहाँ है? अलादीन! मेरे बेटे को निकम्मा मत कहिए भाभी आप। कहाँ खो गई हैं अम्मी आप? बस आ जाइए। आप भी तो कहती थी ना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उससे डरना नहीं चाहिए। उससे क्या डरना जिसे छोटी सी शमा भी हरा दे। और मेरी क्षमा तो आप में। आप भी हार मत मानिएगा और ना ही आपके बेटे हार मानेंगे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं।
अम्मी कितनी कमजोर हो गई। मैं अभी बाजार से जाकर उनके लिए सेब और खजूर लेकर आता हूँ। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके। अंधेरा बहुत है, अंधेरा दूर कर दे, आंखों की खातिर रोशनी कर दे। मलिका, अच्छा तस्वीर है। अगर मेरे पांव होते तो आज भी मलिका की खौफ से कांपते। क्या करूं? वापस चला जाऊं? नहीं नहीं, मैं तो अम्मी के इलाज के लिए वो जादुई नुस्खा ढूंढने आया हूं। उसके बिना मैं नहीं जाऊंगा।